आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। क्लास में आगे बढ़ते हुए जैसे हमने पिछले दिनों में पतरस के दर्शन को देखा कि कैसे पतरस को दर्शन मिला और उस दर्शन में कैसे सभी प्रकार की जीव जंतु पशु पक्षी सब नजर आए और परमेश्वर ने कहा इसे मार और खा। तब पतरस ने कहा कि मैंने कभी भी अशुद्ध चीजें नहीं खाई, मैंने कभी अशुद्ध चीजें नहीं खाई। अब हम 15 पद से आगे देखना आरंभ करेंगे। फिर दूसरे बार उसे सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कह। अब यहाँ पे परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की किताब में जो हमने पढ़ा पिछले दिनों में, पिछले क्लास में, वहां तो बहुत सारी चीजों का शुद्ध कहा, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक नई बात हमको देखने को मिलती है और इससे साफ पता चलता है कि ये नई जिंदगी है, नया समय है, नया दिन है, नया पल है, नई व्यवस्था है और नई व्यवस्था अनुग्रह के द्वारा है। ये सारी बातें हमको देखने को मिलती है और जो व्यवस्था से मेल खाती हुई बातें हैं उससे थोड़ा अलग उसने व्यवस्था को पूरा किया है। उसने कभी ये नहीं कहा कि व्यवस्था जो है वो लोप कर दी गई, नहीं, व्यवस्था को उसने पूरा किया। उसको आना था और इसलिए आना था कि ये सारी चीजें जो थी वो दूर हो जाए, शुद्धता अशुद्धता दूर हो जाए। क्योंकि ये क्यों हुआ? बहुत लोग कहते हैं कि अरे अब उसको तो परमेश्वर ने पहले अशुद्ध कर दिया था। एक बात बताइए, पाप से परमेश्वर घृणा करता है, अपराधियों से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है, तो पाप को तो ग्रहण नहीं करता। तो पाप के लिए तो परमेश्वर ने बलिदान दिया, किसका? यीशु मसीह का। अब बलिदान दिया तो अब कहिए ना कि बलिदान उसका हो गया। व्यवस्था के अनुसार यदि हम चल रहे हैं तो एक काम करिए, जाइए और जा करके फिर मेढ़ा और भेड़ बकरियां और कबूतर चढ़ाइए। हर बातों में व्यवस्था को मानिए ना, अपने फायदे के लिए व्यवस्था को देख लिया। हम ये नहीं खाएंगे क्योंकि परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा, हम ये नहीं खाएंगे परमेश्वर के वचन में लिखा। नहीं, जो रुचता है आप खाइए, जो नहीं रुचता आप मत खाइए बेशक, लेकिन ये मत बोलिए कि भाई परमेश्वर ने तो कहा था। नहीं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया परमेश्वर ने कि जो कुछ परमेश्वर ने तेरे लिए बनाया वो कभी अशुद्ध नहीं है, उसको मत बोल के अशुद्ध है। उन दिनों में क्या है, लोग ना ऐसे चीजों से वाकिफ थे और नियम परमेश्वर का उन लोगों के बीच में बनाना जरूरी था। और आज जब हमने अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया तो हमारे बीच में एक ही नियम है और वो है संपूर्ण तन मन धन से परमेश्वर से प्रेम रखें। यदि हम संपूर्ण तन मन धन से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सब कुछ सही है भैया, है ना। तो ये बातें भी हमको देखने को मिल रही हैं कि परमेश्वर जो है वो कैसे अद्भुत काम करता है। और अद्भुत काम जैसे लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया ना, वैसे ही यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक अद्भुत काम यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि वो शुद्ध और अशुद्ध के बीच में अंतर जो था उसको खत्म कर रहा है। हालेलुया। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। 3 बार ऐसा ही हुआ। तू मत बोल कि शुद्ध अशुद्ध चीजें हैं, तू खा, मार और खा, है ना। तो 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र जो है वो 3 बार होने के बाद में आकाश पर उठा लिया गया। ये 3 जो है ना बड़ा ही मस्त अंक है। तीन जो है वो बड़ा ही मस्त अंक है। कुछ वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब मेरे साथ में आप सभी निकाल लीजिएगा। रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय, रोमियो 14 का 14 देखेंगे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। ये स्पष्ट रूप से हमको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। आगे और पढ़ेंगे 17 का, इसी का 17 भी देख लेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है ना।
धर्म, मिलाप और आनंद है। ठीक है, आगे 20 पद भी देखेंगे इसी चीज का। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़, सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके उसके भोजन करने से ठोकर लगती। उसके भोजन करने जिसको ठोकर लगती वह शुद्ध है, बाकी चीजें जो है वो शुद्ध हैं। यदि किसी को ठोकर नहीं लगती तो वो चीजें शुद्धता की हैं। भाई देखो, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आज के समय पे हम भारत देश में हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति का हमको सम्मान करना चाहिए। जैसे कि अभी सारी चीजें चल रही हैं कि गौ हत्या नहीं करनी है, बहुत ही गंभीर विषय है, गौ हत्या नहीं करनी है। यदि बलिदान चढ़ाना है और कुछ करना है तो कुछ दूसरा रास्ता अपना लीजिए, क्योंकि उसके बदले मेमना दिया जा सकता था। जैसे कई लोग बलिदान चढ़ाते हैं, और हमारे समाज में तो खैर बलिदान नहीं चढ़ता, लेकिन बहुत बुराइयां जरूर पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। उन बुराइयों को दूर करें, जरूरी नहीं है हम अपनी संस्कृति के अनुसार चलें। जो लोग अशुद्ध मानते हैं, देखिए गौ हत्या एक अशुद्धता का काम है, अब अशुद्ध मानते हैं और कोई यदि गौ हत्या कर रहा है तो वो उसके लिए अशुद्ध और अपराध है, तो वो ना करे, है ना। ये है शुद्ध और अशुद्ध। तो जो चीजें हमारे संविधान के अनुसार या हमारी संस्कृति के अनुसार मनाही है, ये अशुद्ध चीजें हैं। लेकिन जो हमको रुचती है हमको उसको खाना है, जो हमको रुच रहा है हमको खाएं। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी कि वो किसी व्यक्ति को ठोकर ना खिलाए, किसी समाज को ठोकर ना खिलाए, ऐसी वस्तुओं को खाएं। कई जगह क्या है, सुअर खाना अच्छा नहीं लगता, कई जगह नहीं, अरे हर जगह सुअर खाना अच्छा नहीं लगता। यदि हम खा रहे हैं तो लोग क्या समझते हैं, पता है, ये जानवर है तो हम किसी को ठोकर खिला रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो अशुद्ध है, इसलिए कि लोग हमसे ठोकर खा रहे हैं, इसलिए हम उसको अशुद्ध चीज समझते हैं। हालेलुया। तो दूसरे जो ठोकर ना खाएं, ऐसी चीजें जो है वो अशुद्ध है। जो ठोकर ना खाए ऐसी चीजें शुद्ध हैं, उसको आप खाइए। चिकन है, मछली है, खाइए ना, कौन बोलेगा। बकरा है, कौन बोलेगा, कोई बोलेगा क्या? नहीं। खाने पीने की चीजें, खाने पीने की वस्तुओं को कोई मना नहीं करता, कोई अशुद्ध नहीं समझता। और जहां पे लोग अशुद्ध समझते हैं वहां आप उन चीजों को खा नहीं सकते। भाई किसी होटल पे प्योर वेजिटेरियन होता है, आप वहां जाके बोलोगे कि मैं नॉनवेज खाऊंगा, तो वो शुद्ध चीजें हैं, वहां नॉनवेज नहीं खा सकते। आप तो खाते हैं, ठीक है, लेकिन वहां का नियम जो है अलग है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। आगे, जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा है वह क्या है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, क्योंकि कुरनेलियुस ने भेजा था, स्वाभाविक सी बात है, तो उसने भेजा था। तो पूछा कि भाई पतरस कहलाता हुआ यही अतिथि बन के रुका हुआ है क्या? तो दर्शन के विषय में सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें जो हैं वो थोड़ी घूमने वाली बात है। तो इन जो विषय के नीचे जो 19 पद के नीचे है जो विषय, उसको हम कल देखेंगे। 3 मनुष्य, सॉरी 20, 21, 22 हम कल देखेंगे, कल के क्लास में। थोड़ा सा वो क्लास जो है वो लंबा जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही बेहतरीन विषय है। तो 19 तक हम देखते हैं आज। तो आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। नीचे वो लोग खड़े हुए हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पतरस जो है वो चमड़े के धंधा करने वाले के घर में है, शमौन के घर में। तो जो समुद्र के किनारे है उसके घर में ये ठहरा हुआ है। उसके घर में 3 लोग नीचे हैं और ये अटारी पर ऊपर है, क्योंकि छत में प्रार्थना करने गया था, छत में है। और छत से नीचे जाने के लिए कहता है कि पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करता है कि नीचे जा, 3 मनुष्य तेरी खोज में आए हुए हैं जो भटक रहे, जा उनके पास, बहुत जरूरी अर्जेंटली जाना है, जा। तो परमेश्वर अगुवाई करता है। अभी प्रार्थना किया,
प्रार्थना में उसको दर्शन हुआ, वो मूर्छित जैसा हो गया, क्योंकि उसको भूख लग रही थी बहुत तेज, मूर्छित जैसा हो गया, बोला ये मार और इसको खा ले। और बोलता है नहीं ये तो अशुद्ध चीजें मैंने तो कभी खाई नहीं। नहीं, कोई शुद्ध चीजें नहीं है, परमेश्वर ने सभी चीज को शुद्ध बनाया। जिसको शुद्ध बनाया तुम उसको अशुद्ध ना बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने जो बनाया वो कृति सर्वश्रेष्ठ है और वो सब शुद्ध है। तू इसको मार और खा। 3 बार ये बातें हुई, लेकिन वो पात्र जो है वो आकाश पर उठा लिया गया, जो पात्र दिखाई दे रहा था लटके हुए चादर के समान। और उसने जो दर्शन देखा, अब उसके विषय में सोच रहे कि मैंने क्या दर्शन देखा, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसका क्या हो सकता है। ये उस विषय में मनन कर ही रहा था कि आत्मा की अगुवाई हुई कि नीचे कुछ मनुष्य आए हैं, जाओ। कई बार ऐसी आत्मा की अगुवाई होती है, ऐसा लगता है कि नहीं किसी को जरूरत है, जाना पड़ेगा, जाओ भैया जाओ, जरूरत है, किसी न किसी को तुम्हारी जरूरत है, जाओ। ये अगुवाई होती है और उस अगुवाई के अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगुवाई को अपने जीवन में लें और आगे बढ़ें। कल का दिन हम देखेंगे बड़ा अच्छा रहेगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।